तो क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए आपका क्या क्या हो जाता है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो NaCl, क्योंकि ये क्या होता है सी वाटर को स्टार्ट कैसे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका NaCl लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है इसको जब हवा मतलब होता है ना कि वो सी वाटर को जब आप वेपर बनते बनते उसके बाद क्या होता है वो एकदम छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। तो NaCl क्या होता है एक क्रिस्टलिन सॉलिड कहलाता है। फिर NH मतलब होता है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। फिर इसी चीज को हम एक और नाम देते हैं जो हम लोग लिखते हैं क्या, सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। उसके बाद इसका एक और नाम होता है वो क्या होता है एसिडो सॉलिड, ठीक है, उसका एक और नाम क्या होता है आपका एसिडो सॉलिड, ठीक है। मतलब MS का दो नाम तीन नाम होता है, MS सॉलिड, फिर इसी को हम कहते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको सीरो सॉलिड, ये सारे इसके नाम होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए आपके एग्जांपल में क्या आता है कि ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, और क्या आता है SiO2, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये क्या होता है हमेशा ये लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं, मतलब एक लॉन्ग रेंज में बन के आता है, जैसे NaCl NaCl NaCl, ठीक है, NaCl NaCl NaCl, मतलब ये अच्छा खासा एक लॉन्ग फॉर्म बना सकता है, ठीक है। तो इसमें हम उसको क्या कहते हैं लॉन्ग रेंज, ठीक है। और ये क्या होता है शॉर्ट रेंज होता है, इसका एक और पॉइंट क्या होता है कि शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, यहाँ हो गया शॉर्ट रेंज होता है। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि भाई हमारा जो क्रिस्टलिन होता है वो एनिस्टॉपिक होता है, ठीक है। क्रिस्टलिन कैसा होता है, मैं यहाँ लिखूँ, ये कैसा होता है एनिस्टॉपिक होता है, ठीक है, एनिस्टॉपिक इन नेचर, इसका मतलब भी मैं बता दूँ एक मिनट, ठीक है, नेचर। और इसका मतलब क्या होता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इन नेचर, ठीक है। तो एनिस्टॉपिक का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ पे बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं, तो वो हर एक जगह इक्वल वैल्यू नहीं देगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बारे में कुछ डिफाइन होता है, मतलब नॉट सेम, कोई भी कंडीशन की बात करो, अगर हीट की बात करो तो वो जैसे मान लीजिए अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पर अगर हीट की बात करते हैं, यहाँ से हीट की बात करें तो हर एक का इक्वल वैल्यू ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है इसका। और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है हर एक जगह पर सेम डायरेक्शन, मतलब सेम वैल्यू की आपको ये वैल्यू, ठीक है। ये सारे हो गए। उसके बाद चलिए ये हो गया। अब हम लोगों को क्या है कि MS के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये नॉट ट्रू, मतलब नॉट ट्रू है, या फिर आप कह सकते हो ये आपका प्रोजिटिव है, मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हो सॉलिड फॉर्म ही नहीं करता, ठीक है। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें इसके बारे में पढ़ना है क्रिस्टलिन के बारे में, ठीक है। तो क्रिस्टलिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, चार तरीके का होता है ना, क्या क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड क्या होता है आपका आयनिक सॉलिड, उसके बाद थर्ड क्या होता है आपका मेटलिक सॉलिड, और लास्ट क्या होता है आपका कोवैलेंट सॉलिड, या फिर हम क्या कहते हैं इसको नेटवर्क सॉलिड, इस नाम से हम जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो भी कितने तरह होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी तीन तरीके का आता है। एक क्या आता है पोलर
सॉलिड एंड सेकेंड क्या होता है नॉन पोलर एंड लास्ट क्या होता है हाइड्रोजन। ठीक है, पोलर का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए इसका कि आप HCl की बात करते हैं, ठीक है, ना आ जाते हैं HCl से HCl। ठीक है, आपको पता है कि Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और हाइड्रोजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, Cl क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लेता है और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस वजह से बनता है, फिर से रिपीट कर दें HCl, इसका बॉन्ड जो होता है ये लेता है इसलिए इसमें क्या फॉर्म करता है डेल्टा माइनस फॉर्म कर जाता है और ये देता है इसलिए इसमें कौन सा चार्ज फॉर्म करता है प्लस चार्ज फॉर्म करता है। तो इसको कहते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है आपका जैसे कि H2 जो बैलेंस रहता है, ठीक है, Cl2 ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। हाइड्रोजन का सबसे बेस्ट जो आप देखे होंगे वो क्या होता है वाटर। वाटर मतलब है H2O, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद देखिए आपका आयनिक। अब एक एक करके हम एक टॉपिक पे आते हैं। मॉलिक्यूलर हो गया हमारा खत्म, उसके बाद आता है आपका आयनिक। आयनिक का मतलब क्या होता है जैसे कोई भी कंपाउंड जिसमें आयन प्रोड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा। जैसे अगर मैं कहूँगी आयनिक, आयनिक सॉलिड, ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं आपके जैसे NaCl। आपको पता है एक में प्लस होता है और एक में क्या होता है माइनस होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आयंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं आयनिक सॉलिड कहते हैं। फिर आपका क्या होता है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेटलिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, ठीक है, इसका मतलब क्या है वैसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और वो अपने आप में ही पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा। और ऐसे देखिए ध्यान से यहाँ पे मेटल, ठीक है, मेटलिक सॉलिड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको सारे सारे क्या लेने मेटल लेने, जैसे AgCu ये सब, ठीक है, ये सारे मेटल है। और ये ऐसे मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे मेटल, सारे मेटल क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और ऑटोमेटिक उसमें कौन सा चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं मेटलिक सॉलिड कहते हैं वैसे चीज़ों को। उसके बाद क्या आता है कोवेलेंट। कोवेलेंट के लिए हम क्या कहते हैं नॉन मेटल कंपोनेंट, ठीक है, नॉन मेटल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, मतलब बैक कंडक्टर होता है यहाँ पे कह सकते हो। आयनिक हमेशा क्या होता है एक गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करता है। ठीक है, ये कंडक्टर होता है, ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो लो कंडक्टर, सॉरी। फिर मेटलिक ऑफ कोर्स आपका जो, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो कंडक्टर है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में बनता है, मतलब वाटर के साथ मिलने के बाद बनता है। जैसे आप नमक हाथ में लेते हो तो आपको सॉफ्ट नहीं लगता है, लेकिन वही नमक को पानी में रख दो उसके बाद वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, इजीली पास हो जाते हैं, हम जानते हैं। तो मतलब क्या है कि ये कंडक्टर जो है लेकिन इसके लिए होता है मोल्टेन स्टेट के लिए होता है। ठीक है, स्टेट के लिए होता है, या फिर आप कह सकते हो किसके लिए होता है ये एक्वा सॉल्यूशन के लिए होता है। ठीक है, और जो मेटलिक सॉलिड होता है ये गुड कंडक्टर होते हैं, आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, गुड कंडक्टर है। फिर देखिए जो कोवेलेंट होता है जो नॉन मेटल है तो ये क्या होता है आपका बैक कंडक्टर होता है, मतलब इंसुलेटर होता है जिसको हम कहते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करता है, वो क्या होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये क्या होता है कि हमेशा वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं तो समझ में आ जाने के बाद हम आते हैं इसके एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन को देख लेते क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एमसीक्यू के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का,
AG is an example of, ठीक है, ये कैसा एग्जाम्पल है? पहला कोवेलेंट, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। सेकेंड ये आपका मेटलिक सॉलिड है। फिर ये आपका कोवेलेंट हो गया, मेटलिक हो गया, और एग्जाम्पल ये दिया गया है आपको ऑप्शन आयनिक। सॉरी, या लास्ट, सबसे लास्ट आपका है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल है? सबसे पहले देखिए एजी क्या है। एजी आपका एक मेटल है, ठीक है। एजी क्या है आपका? मेटल। ये क्या है आपका? मेटल। और अभी मैंने बताया जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज में जनरेट हो जाता है। मतलब ये एजी जब भी सॉलिड बनाएगा तो कैसे सॉलिड बनाएगा? मेटलिक सॉलिड बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया पहला। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका SiO2। अभी मैंने बताया कि क्या है आपका, ठीक है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है आपका? इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल होगा? जब देखिए बताएगा ए सॉलिड, ठीक है। और बी आपको लिखा गया है आयनिक सॉलिड। इसके बाद लिखा जा रहा है आपके लिए ऑप्शन दिया गया है मेटलिक सॉलिड। और सबसे लास्ट में आपको वही सेम ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो अब बताइए ये कैसा सॉलिड है? हम लोगों ने अभी तो पढ़ा था इसको, क्या कैसा सॉलिड होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या है आपका? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कंपाउंड कैसे सॉलिड बनाता है? कोवेलेंट सॉलिड बनाता है। बट कोवेलेंट तो है ही ऑप्शन में, क्या करेंगे? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है कि जो कोवेलेंट सॉलिड होता है ना, उसका भी मैंने एक नाम बताया था, क्या? नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड, इसका एक और नाम होता है, कभी हम लोग अपनी बुक पे ध्यान नहीं देते हैं, बट यहाँ एक और नाम होता है, उसका नाम क्या होता है? ग्रेन सॉलिड, ठीक है। तो बुक एग्जाम में भी आपको ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा कि कोवेलेंट का ही दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के लिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिंगरनेल्स आयनिक सॉलिड और कंडक्टर इन। कब होता है कंडक्टर फॉर्म करता है? ये एक्वस स्टेट में करता है या फिर सॉलिड स्टेट में, आपको दिया गया। अभी मैंने कहा था कि जो भी आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था NaCl, याद होगा आपको NaCl, जिसको हाथ में लेते तो आपको करंट नहीं लगता है, करंट फील नहीं होता, झटका फील नहीं होता है। लेकिन इसको अगर पानी में करते हैं तो उससे आपको झटका फील हो सकता है। मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन, मतलब ये तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है जब इसको वाटर में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, मतलब एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में लाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वा स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फिर एक क्वेश्चन किया जा रहा है आयनिक and solid has particles are। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इसमें कैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर पाए जाते हैं, या फिर एटम पाए जाते हैं। तो अभी देखो मैंने कहा था कि आयनिक सॉलिड का मतलब क्या होता है? वैसे कंपाउंड जिसमें आयंस हो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिया था NaCl, ठीक है, एग्जांपल क्या दिया था? NaCl, एक प्लस एक माइनस, मतलब इसमें आयंस वाले पार्टिकल्स होने चाहिए, तभी तो आपको आयनिक सॉलिड कहना है। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? आयन, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद देखिए एक और एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आ गुड सॉलिड लुब्रिकेंट। अब बताइए ऐसा कौन सा सॉलिड है जो मतलब अभी मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, एजी, ग्रेफाइट या फिर आपका प्लास्ट। आप बताइए क्या होना चाहिए इसका एग्जाम्पल। इसको बताने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को स्मूथ बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो वो हमारा जो होता है वो किसके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ग्रेफाइट के अंदर होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि गुड सॉलिड लुब्रिकेट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपको, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैज attractive force R versus I प्लेन बैलेंस। और यहाँ ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं आपको, लंदन फोर्सेस, दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको डाइपोल फोर्सेस, और एक ऑप्शन दिया जा रहा है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बताइए कि नॉन पोलर में आपका कैसा फोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैलेंस रहता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक तब आपका होता है जब आपका एक प्लस में हो और दूसरा किस में हो, माइनस में हो, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है, ठीक है। डाइपोल फोर्स हो नहीं सकता है यहाँ पर, तो कौन बचा, लंदन फोर्स बचा। मतलब ये कैसा होता है, इसमें लंदन फोर्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ क्या दिया जा रहा है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, सुपर कोल्ड लिक्विड, fill the blanks in nature, ये क्वेश्चन है आपका। और आंसर भी दिया जा रहा है एनिसोट्रॉपिक, और दूसरा दिया जा रहा है आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने अभी जस्ट मैंने आपको बताया था क्या कि सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है सुपर कोल्ड लिक्विड का मतलब आपका एमिस्फेरिक है, एमिस्फेरिक से दूसरा नाम दिया जाए। और अभी हम लोगों ने पाया कि एमिस्फेरिक में क्या होता है कि हर एक चीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी में देखो, हीट में देखो, ये हमेशा हर एक जगह इक्वल जैसा ही आंसर देता है, इक्वल वैल्यू ही देता है। मतलब ये कैसा नेचर होता है उसका, आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे, फिर एमसीक्यू को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड दो टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेमिस्फेरिक सॉलिड। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं कि जो आपने पढ़ लिया कि भाई चलो हम लोगों ने पढ़ा क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिखा था, NaCl। तो एक्चुअली क्या होता है कि 3D दिखता है, 3D टाइप में दिखता है ऐसा कुछ, ठीक है। और इसमें देखिए पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, ये आपके सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ सारे आपके क्या हो रहे हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि लेटिस कहते हैं, याद होगा आप लोगों को लेटिस कहते हैं। और इस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। इतना आपको पता होगा कि यूनिट सेल कहते हैं इसको। अब देखिए इस चीज़ में आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर इस जगह से यहाँ देखिए, ये एक एक्सिस के तौर पर आते हैं, यहाँ से एक्सिस यहाँ देखिए, ये एक एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ एक एक्सिस बन रहा है और एक यहाँ एक्सिस बन रहा है। मतलब इसको A, इसको B और इसको क्या बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं। मतलब आपका इट्स लेंथ जो होता है, इसका लेंथ जो है वो क्या है, A
बी सी। अब देखिए यहाँ एंगल भी मिलता है, इसके बीच में मान लीजिए यहाँ क्या बन रहा है अल्फा, यहाँ क्या बनेगा बीटा, और यहाँ क्या बन रहा है गामा। तो यहाँ पे एंगल्स क्या क्या बनते हैं आपके अल्फा बीटा गामा, ये सारा आपका क्या होता है ये आपका एंगल्स होता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेटिस होते हैं, और ऐसे डिफरेंट मतलब 14 लेटिस को हम लोग जब 14 लेटिस का कलेक्शन बनता है तो उसका एक नाम होता है, उस नाम को हम क्या कहते हैं लेटिस लेटिस। इसमें टोटल कितने होते हैं 14 लेटिस होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने होते हैं डिफरेंट 14 लेटिस होते हैं। चलिए अब आप लोगों ने ये जो हो गया कि हम लोग का लेटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है। उसके बाद देखिए एक चीज़ और आता है जो हमें याद करना बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा मैंने जैसे आप लोगों ने बुक में से देखा होगा क्यूबिक, ये क्या लिखा जाता है टेट्रागोनल। उसके बाद आपका क्या होता है ऑर्थो रोम्बिक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है सीटीओ, सीटीओ आरो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका हेक्सागोनल। उसके बाद क्या आता है रोम्बो रंबोहेड्रल। उसके बाद क्या आता है मोनो क्लिनिक। उसके बाद क्या आता है ट्राइक्लिनिक, ठीक है। देखिए मैं भी बोलूँगी तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत काम आता है सीटीओ हारो मत, ठीक है। ये कैलकुलेट करने से बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद देखिए इसका जो लेंथ होता है उसको मैंने लिखी थी, इसमें आपने पढ़ा देखिए 3 लेंथ होते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग में इसको याद नहीं ऐसा करते ए बी सी इक्वल आएगा, यहाँ पर क्या होगा ये दोनों नॉट इक्वल आते हैं, मतलब सी नॉट इक्वल होता है, और यहाँ पे तीनों नॉट इक्वल होते हैं, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब देखिए वापस रिपीट कर दीजिए, यहाँ क्या आएगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और लास्ट में तीनों ही चीज इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो ये तरीके से आप याद कर सकते हो। कैसे आप मैंने बताया कि आपको पहले में तो तीनों के इक्वल लीजिए, फिर एक में क्या कीजिए देखिए यहाँ पे एक सी पे नॉट इक्वल आया, फिर लास्ट में दोनों में नॉट इक्वल आया, ठीक है। वापस देखिए यहाँ से रिपीट होगा, इसके पीछे आ गया आया नहीं पार्ट, ठीक है। और लास्ट में इक्वल आया, और दोनों लास्ट वाले तो नॉट इक्वल ही आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए एंगल्स क्या होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो स्टार्टिंग में तो तीनों में 90 ही होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। यहाँ पे क्या है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। बट यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा और बीटा तो 90 है, लेकिन गामा कितना होता है 120 के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बाद में अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट वाले में दोनों ही नॉट इक्वल टू होते हैं, मतलब तीनों नॉट इक्वल के बराबर आ जाता है। इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं आपके, ये टेबल देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू भी करेंगे। अब यहाँ पे आपके मैंने एक चीज़ बताया था कि वेव प्रेडिक्शन में क्या होता है 14 होते हैं, तो ये जो होता है इसमें डिवाइड होता है। जैसे इसका देखिए इसका कितना होता है 3 2 4 1 1 2 1, तो काउंट करके देखिए ये सारी क्या है 14 है, काउंट करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या होगा 14 आपके वेव प्रेडिक्शन होते हैं, और ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि क्यूबिक में आपके 3 होंगे, टेट्रागोनल में आपके 2 होंगे, ऑर्थोगोनल में आपका 4 होगा, हेक्सा में आपका 1 होगा, रोमो में 1 होगा, मोनो में 1 2 होगा, और ट्राई में 1 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे आपके क्या होंगे वेव प्रेडिक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ हो गया। अब चलते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू की तरफ। तो पहला एमसीक्यू से लिखते हैं फर्स्ट, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम एक्सेल एंगल। इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए गए हैं
दिया गया है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद आपको सी दिया जा रहा है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 120 और डी दिया जा रहा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि टेट्रागोनल ऐसा क्रिस्टल है जिसका जितनी भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए। और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आता है, ये दूसरा क्वेश्चन है ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल डिस्टेंस। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया जा रहा है आपको ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और थर्ड दिया जा रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी और डी दिया जा रहा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको मैंने कि हम लोग ट्राइगोनल के बारे में जानते ही नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या बात करें, इसका मतलब क्या होता है रोमोहेड्रल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है रोमोहेड्रल के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब बात आता है कि एक्सियल डिस्टेंस बोला जा रहा है। अच्छा, एक्सियल डिस्टेंस बोल दो या फिर इसी चीज़ को क्या एक नया नाम होता है हमारा जो हम लोग पढ़ गए नया नाम, तो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा है एक। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो रोमोहेड्रल में कैसा होता है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों ही उसके इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है in a trigonal crystal system axial angle अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा आर। पहला दिया जा रहा है कि लेस देन 90, फिर सेकेंड दिया जा रहा है फर्स्ट बोला जा रहा है इक्वल टू 90, सेकेंड दिया जा रहा है नॉट इक्वल टू 90, नॉट इक्वल टू 90। इसके बाद सी है लेस देन 90 और डी दिया जा रहा है नन ऑफ दिस। चलो, अब डायगोनल से डर तो नहीं लग रहा है हम लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या होता है रोमोहेड्रल। ठीक है, रोमोहेड्रल होता है और अभी हम लोगों ने देखा है कि इसमें कभी वो 90 के इक्वल नहीं आता है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये क्या आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए उसके बाद बताइएगा आप लोग। Graphite is an example of graphite example है, किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन में दिया है आयनिक सॉलिड, बी आपको दिया जा रहा है कोवैलेंट सॉलिड, फिर आपको दिया जा रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आपका डी में दिया जा रहा है मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट क्या है आपका कोवैलेंट में होता है, लेकिन कोवैलेंट होता है और ये एक ऐसा मतलब यूनिक एग्जांपल है कोवैलेंट सॉलिड का जिससे इलेक्ट्रिसिटी को आप पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दूसरा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर इन यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होता है? एक ऑप्शन दिया 6, बी ऑप्शन दिया 4, सी ऑप्शन दिया है आपको 3 और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होता है यूनिट सेल का? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि इसमें यूनिट सेल में क्या क्या होते हैं? यूनिट सेल, इसमें हम लोगों ने देखा कि 3 एक्सिस होता है। एक्सिस होते हैं क्या क्या होते हैं? ए बी सी एक्सिस, या फिर आप लोगों ने कहा था अभी लेंथ, मैंने कहा था तो लेंथ ही लिख देती हूँ। ठीक है, लेंथ। फिर एंगल भी होता है, इसमें क्या क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा। मतलब टोटल कितने आप चीजें देख रहे हैं यहाँ पे? 3 एक्सिस है, 3 एंगल्स है, मतलब इसके पास टोटल पैरामीटर कितने होते हैं? 6। तो अब आज के इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी सारे बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे इससे आगे। ठीक है सर।